हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 94 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 26 अक्टूबर 2020। ये वर्कशीट क्लास सेकंड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। ठीक है, हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक पार्ट 1 ऊंट चला कविता से लिया हुआ है। बच्चों, आपको ऊंट चला कविता याद है ना? अगर आप इस कविता को दोबारा से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको पुरानी वीडियोस की जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। इस वर्कशीट में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नाम वाले शब्द यानी कि संज्ञा। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद है ना कि हमने ऊंट चला कविता पढ़ी थी? आइए इस कविता में आए कुछ शब्दों को दोबारा पढ़ें। तो ये शब्द हैं ऊंट, गर्दन, पीठ, पूंछ, बालू। एक बार फिर से पढ़ें। ऊंट, गर्दन, पीठ, पूंछ, बालू। ये सभी शब्द किसी नाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ये नाम वाले शब्द कहलाते हैं। नीचे हमें कुछ और चित्र दिए गए हैं। ये सभी चित्र भी नाम वाले शब्दों के ही हैं, जैसे घर, पंखा, बाल्टी, बैल। एक बार दोबारा से पढ़ें। घर, पंखा, बाल्टी, बैल। तो ये सभी नाम वाले शब्द हैं। नाम वाले शब्दों को संज्ञा भी कहा जाता है। आओ बच्चों, संज्ञा को कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। प्राणियों के नाम: मोहन, पिता, गीता, घोड़ा, चिड़िया। अब हम देखेंगे वस्तुओं के नाम: पुस्तक, स्कूल बैग, कैमरा, कुर्सी, फल। स्थानों के नाम: पार्क, शहर, इंडिया गेट, गांव, स्कूल। भाव। बच्चों, भाव क्या होते हैं? भाव हमारे अंदर के इमोशंस होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे मित्रता। तो बच्चों, क्या आपको चित्र में मित्रता दिखाई दे रही है? नहीं, यहाँ पर आपको दो छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं जिन्हें देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके बीच में बहुत अच्छी मित्रता होगी। तो मित्रता को देखा नहीं जा सकता बल्कि उसे महसूस किया जा सकता है। ऐसे ही मिठास। क्या आपको इस चित्र में मिठास दिखाई दे रही है? नहीं, यहाँ तो आपको मीठी मीठी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मिठास का अनुभव आपको कब होगा? जब आप इन चीज़ों को खाएंगे। बचपन। क्या आपको इस चित्र में बचपन दिखाई दे रहा है? नहीं, इस चित्र में तो एक छोटा सा बच्चा है। बचपन को तो महसूस किया जा सकता है। तो बच्चों, संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। अब आपको संज्ञा बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। प्रश्न 1। नीचे कविता में आए कुछ नाम वाले शब्दों को उल्टा पुल्टा करके लिख दिया गया है। क्या आप इन्हें ठीक से लिख सकते हैं? तो बच्चों, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। ये शब्द ऊंट चला कविता में आए थे, लेकिन यहाँ पर इन शब्दों को उल्टा पुल्टा करके लिख दिया है। तो क्या आप इन्हें ठीक से लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए हम इन्हें लिखते हैं। पहला शब्द देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ठ पी। तो अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो ये बन जाएगा पी ठ, पीठ।
ऐसे ही दूसरा देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है लू बा। तो अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो ये बन जाएगा बा लू, बालू। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी शब्दों को भी सीधा कर कर लिखना है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और नाम वाले शब्दों को पहचान कर उनके चित्र से मिलान कीजिए। तो बच्चों, आपको नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें से आपको नाम वाले शब्दों को पहचानना है और उसके बाद उनका चित्र से मिलान करना है। तो आइए पहला वाक्य पढ़ते हैं। पहला वाक्य है पेड़ छाया देते हैं। तो यहाँ पर नाम वाला शब्द कौन सा है? बिल्कुल सही, यहाँ पर नाम वाला शब्द है पेड़। तो हम क्या करेंगे? पेड़ को पेड़ के चित्र से मिला देंगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देखिए, तितली उड़ गई। तितली उड़ गई। इस वाक्य में नाम वाला शब्द कौन सा है? बिल्कुल सही, नाम वाला शब्द है तितली। कौन सा है? तितली। तो हम तितली को उसके चित्र से मिला देंगे। ऐसे ही जो 2 बचे हैं उन्हें आपको खुद से करना है। इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।